हेलो गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर की तीसरी वीडियो है। उम्मीद है आपको पहले दो वीडियो समझ में आई होगी। और आज की क्लास में हम तीन मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक तो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये तीन मेजर टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर है। जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल लो। आपकी एनसीईआरटी में कौन से पेज पे है ये सिग्निफिकेंट फिगर? अच्छा, ये पहले तीन टॉपिक देख लो आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे। नंबर वन है सिग फिग। सिग फिग इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और जो सेकंड है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। और तीसरा कोशिश करेंगे कि हम आज की क्लास में जो बचे हुए मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल हैं ये भी कर लें हम। मोल कंसेप्ट के जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं, और एनसीईआरटी को बिल्कुल साथ साथ आप देखते रहना लगातार कि हम कितना पोर्शन एनसीईआरटी का कवर कर चुके हैं और कितना पोर्शन हमारा रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहले आपको जानने से पहले ये देखना होगा कि अपनी एनसीईआरटी में पेज, उम्मीद आपका निकल गया होगा, साइंटिफिक नोटेशन और राउंड ऑफ हमने लास्ट की क्लास में किया था। और आज की क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर करने वाले हैं। जल्दी से एनसीईआरटी में पेज नंबर आप निकाल लो। एक खास टॉपिक को लेके हम चलेंगे, ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। टॉपिक है 1.4.2, ठीक है। 1.4.2 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पे दो डेफिनेशन है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है। जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो डिफरेंस है ये आपको पहले पता करना होगा, ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर को समझने लायक हो जाओ और उसको आसानी से समझ पाओ, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए इस तरह से ये सेटअप बनाएंगे कि क्या होती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अगर इंग्लिश के अंदर देखें तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो मीनिंग है, एक्यूरेसी की जो मीनिंग है वो सेम होती है इन इंग्लिश, लेकिन साइंटिफिक टर्म में ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना कि एक पिस्टल, जो ओलंपिक में पिस्टल जो होता है शूटिंग होती है, पिस्टल शूटिंग, तो वहाँ पे इंडिया का, और इन दोनों को समझाने के लिए मैं एक अलग पेज का इस्तेमाल करता हूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आपको ये सारा खेल समझ में आए। ये इस तरह से मैच हुआ था। इसमें जो आपको शूटिंग का जो ओलंपिक है वो पता होगा, इस तरह से यहाँ शूट करते हैं, ठीक है। इस तरह से सर्कल होता है, ठीक है। तो इसमें शूट होता है, अगर कोई बिल्कुल बीच में मारता है उसको 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं। और आगे यहाँ पर मैं इसको 8 लिख देता हूँ, फिर 6, फिर 4, इस तरीके से। जो बिल्कुल सेंटर में इसको हिट करेगा उसको ज़्यादा, ये पिस्टल शूटिंग होती है ओलंपिक में। तो मान लो जो मैच था वो किसके बीच में था, इंडिया, ठीक है, और दूसरा है वो है यूएसए। इनके बीच में मैच हुआ। तीन तीन राउंड होते हैं, आपको शूट करना होता है। मान लो पहला राउंड जो इंडिया का है, इसने शूट किया, तो इसने, इंडिया वाले ने यहाँ पे शूट कर दिया इस पॉइंट पे, तो इसको कितना पॉइंट मिलेंगे, 8। ओके। यूएस की बारी आई, इसने कहाँ शूट किया, इसने शूट कर दिया 10 पे, तो इसको पॉइंट कितने मिल गए, 10। फिर इंडिया की बारी आई, इंडिया ने फिर से वहीं पे शूट किया सेम, फिर से 8। यूएस की बारी आई, इसने शूट किया तो इस बार इसके 8। फिर से इंडिया की बारी आई, इसने शूट किया तो इंडिया वाले ने फिर से यहीं पे शूट कर दिया, तो ये 8। और यूएस वाले ने फिर से इस जगह पे शूट किया तो इसका आएगा 10। इसके टोटल पॉइंट हो गए 28 और इसके पॉइंट हो गए 24। देखा जाए तो यूएस वाला जीत गया, लेकिन आपने ध्यान दिया हो
कि यहाँ पर इंडिया वाले ने एक ही जगह पे शूट किए, वो भी तीनों, ठीक है, तीनों एक ही जगह शूट किए। और बाद में पता लगा कि इंडिया वाले की जो पिस्टल थी उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वो शूट तो यहाँ करना चाह रहा था लेकिन हर बार शूट यहाँ कर पा रहा था, ठीक है ना। यानी उसकी जो देखने को तो तालियां यूएस की बजी, उसको मेडल मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया वाला बंदा, अब जिसके अंदर प्रतिभागी कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो इस मैच को कहीं ना कहीं हार गया। लेकिन ज़्यादा अगर टैलेंटेड देखा जाए तो इंडिया वाला ज़्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि उसकी पिस्टल में कमी थी। अगर वो कमी नहीं होती तो वो तीनों शूट यही इसी पॉइंट पे करता। बस यही समझ लो, इसे कहते हैं एक्यूरेसी, कि कितना नियरेस्ट पॉइंट पे ये गया, ये एक्यूरेसी है। और ये जो है, जो ये वैल्यू है, इसे कहते हैं हम प्रिसीजन। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, यही प्रिसीजन है। एक और एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक और एक्सपेरिमेंट देखना। इस एक्सपेरिमेंट में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के इस एक्सपेरिमेंट में, मान लो क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिया बच्चों को करने के लिए। उसका एक्यूरेट आंसर था क्वेश्चन का, पहले ही बता दिया, एक्यूरेट आंसर है इसका 2.00। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। क्लास में बोल दिया कि आपकी जो रीडिंग है जो भी है उसका एक्यूरेट आंसर 2.00 सेंटीमीटर करके ही आएगी, ठीक है। अब बच्चे एक्सपेरिमेंट करने लगे। दो बच्चों के बीच में बताता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है। एक्सपेरिमेंट ए ने किया तो इसका पहला आंसर आया 1.96, ठीक है। इसका फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसका आंसर आया 1.95। इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसका फिर से आंसर 1.96। इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसका आंसर आया 2.05। दूसरा, टीचर क्या करते हैं, दोनों का एवरेज निकालते हैं। इसका जब एवरेज निकाला तो इसका एवरेज 2.00, तो टीचर ने इसकी ताली बजवा दी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट। जबकि जो बच्चा क्लास में खड़ा हुआ देखता रहा उसकी तालियों को, वो ज़्यादा करेक्ट था, क्योंकि उसकी दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई, और जिस एपरेटस का वो यूज़ कर रहा था वो एपरेटस में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। तो ये कहते हैं ये प्रिसीजन है, और ये कहते हैं ये एक्यूरेसी है, ठीक है। ये प्रिसीजन, ये एक्यूरेसी, ये डिफरेंस होता है। इसीलिए हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों हैं, जो हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये बिल्कुल सेम होती हैं। तो डेफिनेशन पे अब अंडरलाइन करोगे आप, तो अब आपको ये सारा समझ में आ जाएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती क्या है। तो ये देखो, आप ही की एनसीईआरटी में ये दे रखा है इन्होंने, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। हाउएवर एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी रिजल्ट जो भी दे रखा है आपका, उसके बिल्कुल क्लोज आने को क्या कहते हैं हम? एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है कि सेम क्वांटिटी बार बार आपकी रिपीट हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। तो इन दोनों पे अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अच्छा, प्रिसीजन एक्यूरेसी होने के बाद अब आप सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छी तरह से समझ पाओगे कि इसमें डिफरेंस क्या था, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों में जो डिफरेंस था, प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये हमने दो एक्सपेरिमेंट से अच्छी तरह से देखा। दोनों को बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, प्रिसीजन को भी और एक्यूरेसी को भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो इस दोनों की जो मीनिंग है वो सेम ही होती है, लेकिन इनकी मीनिंग रियल में सेम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसकी जो डेफिनेशन है ये आपकी दे रखी है, इट इज़ द मीनिंगफुल डिजिट। ये मीनिंगफुल डिजिट होती हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसकी 4 अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। ये देखो, आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर है इसका 9, टॉपिक है 1.4.2, और इसमें ये यहाँ से 4 रूल दे रखे हैं। देर आर
सर्टेन रूल फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के, दे आर स्टेटेड बिलो, इस तरीके से दे रखे हैं 1 2 3, वैसे तो 5 होने चाहिए, हाँ 5 ही हैं टोटल, ठीक है। तो ये 5 रूल हैं, ठीक है। अब इन रूल का मतलब क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ये अच्छी तरह से आज आपकी अब क्लास में समझ जाओगे और इसके जो क्वेश्चन है ये भी कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसको कहते हैं मीनिंगफुल डिजिट। जितने भी मीनिंगफुल डिजिट है ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए, मैं कुछ पहले प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, उसके बाद उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको और उसके बाद सारे के सारे इसको सॉल्व करेंगे हम। डेसिमल का खेल है। अगर मान लो आपके पास वैल्यू है 0.0036, एक वैल्यू है 3.600 और एक वैल्यू है 3.006, ठीक है। मैं एक छोटा सा रूल लिख देता हूँ और इसी रूल से हम पूरे सिग्निफिकेंट फिगर को ख़त्म कर देंगे। हम जो कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग फिग, ठीक है। लेफ्ट के जीरोज काउंट नहीं होंगे, लेफ्ट के ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। डू नॉट काउंट। और राइट के ज़ीरोज़ हैं ये काउंट होंगे। किस में? अगर आपका जो खेल है, मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको। एक कैटेगरी जब क्वेश्चन में डेसिमल हो, ये डेसिमल हो, ठीक है, जब देयर इज़ ए डेसिमल। और एक कैटेगरी जब डेसिमल नहीं है। डू नॉट हैव डेसिमल। अपने कोड हैं ये बना के रखना। एक में डेसिमल हो तब क्या होगा और एक में डेसिमल ना हो तब क्या होगा। तो देखो, अगर डेसिमल है तो लेफ़्ट के जीरोज़ काउंट नहीं होंगे और राइट के जीरोज़ काउंट होंगे। और अगर डेसिमल नहीं है, जैसे ये आ गया, इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, तो लेफ़्ट हो या राइट हो, लेफ़्ट जीरोज़ हो या राइट जीरोज़ हो, दोनों केस में डू नॉट काउंट, ये काउंट होंगे ही नहीं। अभी देखते रहो, फिर आपको जो दिमाग में आएगा ना कि यार ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्या क्या रूल है, ये तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको सिर्फ जो क्वेश्चन है वो दिमाग में रेज करो। ये काम करवाते हुए मेरे को 10-12 साल हो गए। मुझे पता है कि कब कौन सा जाल फेंकना है जिसमें आप बड़े आराम से ट्रैप हो जाओगे, ठीक है ना। ये सब कुछ डिसाइडेड होता है, आज मुझे कितना क्या करवाना है, ये सब कुछ डिसाइडेड, ये प्लानिंग है, स्क्रिप्टेड है ये सब कुछ। तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे सारी जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेफ़्ट के जीरो काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना, किसमें? डेसिमल में। ये सारे क्वेश्चन देखो लिखे हुए हैं सब डेसिमल के हैं, ये इसमें डेसिमल नहीं है। जैसे 100 है, इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। जैसे आपका 30 है, इसमें भी डेसिमल नहीं है। तो होता क्या है, लेफ़्ट के जीरोज़ काउंट नहीं होंगे। ये लेफ़्ट के जीरोज़ हैं 1 2 3, तो ये काउंट होंगे? आंसर है नहीं। तो कितने रह गए पॉइंट? ये 2 रह गए। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट के जीरोज़ काउंट होंगे, यस राइट के जीरोज़ काउंट होंगे। तो ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो, कितना हो गया? 4। बीच के जीरोज़ ये काउंट होंगे?
हाँ, ये देखो लेफ्ट और राइट की तो बात है, बाकी जीरोज बीच में होते हैं तो यार नॉर्मली काउंट होते होते हैं, बीच के जीरोज का कोई रूल है ही नहीं, तो सिंपल काउंट कर लो यार इसको, तो 1 2 3 4 बीच के तो काउंट होंगे ही होंगे हर हालत में। जो देखना है आपको लेफ्ट राइट देखना है, बीच के तो यार होते ही होते हैं काउंट। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 4, इसका कितना आ गया 4। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ अगर देखेंगे डोंट डू नॉट हैव एनी डेसिमल, यहाँ देखो डेसिमल है ही नहीं, तो ना तो लेफ्ट के काउंट होंगे ना राइट के काउंट होंगे। जैसे मान लो हमने जानबूझ के 0 3 0 लिख दिया, ना तो लेफ्ट के ना राइट के। कितना आंसर है इसका 1, इसका कितना आंसर है 1, इसका कितना आंसर है 2, सिर्फ यही काउंट होंगे। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही काउंट होगा, इसका भी सिर्फ एक ही, ना लेफ्ट राइट कोई काउंट नहीं होगी अगर डेसिमल नहीं है तो। डेसिमल है तो भाई रूल यही है, लेफ्ट के जीरोज काउंट मत करो, राइट के जीरोज काउंट कर दो। आया कुछ समझ में? अभी तो देखते रहो कि ये आगे आने वाली क्लास में, आने वाली जो टाइम में, अभी थोड़ी देर बाद ही, कि किस तरह से आपको ये पता लगता चला जाएगा कि यार ये इसका जो जीरोज़ का काउंट होने का मतलब है तो वो क्या है। ठीक है, और भी देखो कितने हैरान करने वाली बात है। अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है 100.0, इस साल आया था केंद्रीय विद्यालय में, पूछा था इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आंसर क्या आया था इसका, सिग्निफिकेंट फिगर कितने भाई, पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया तो फिर राइट के जीरो जो हैं वो काउंट होंगे। अब राइट लेफ्ट कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताता हूँ, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को, जैसे 1 2 3 ये नंबर है, तो नंबर के राइट में सारे देखो 0 0 0, सारे जीरो राइट में, तो सब काउंट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। कई बच्चे कहते हैं सर ये पॉइंट के बाद जीरो है, ये तो राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर है तो लेफ्ट में। यार कैसे हो गया? आपको नंबर के बीच में देखना है, जैसे 36 एक नंबर है, जैसे 36 नंबर है, 3 और 6 एक नंबर है, इसके बीच में आ गए जीरो, ये देखना होता है। नंबर जो 1 to 9 ये नंबर होते हैं, इनके राइट और इनके लेफ्ट में देखते हैं हम। प्रैक्टिस के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा, और देखो कमाल की बात, ये 100 है, ये इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, जबकि दोनों की सेंस एक ही है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन इसका डेसिमल क्या है 4, इसका क्या है 1। अभी आने वाली क्लास में मैं फिर बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं बार बार आने वाली क्लास बोल रहा हूँ, आने वाले इसी आज ही के लेक्चर में ही। तो डेसिमल नॉन डेसिमल पता लग गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो जीरोज हो ही नहीं, इसे नॉन जीरोज कहते हैं, जैसे 467, इसमें तो यार कुछ आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, लिख दो सीधा सीधा, क्या आंसर क्या आ गया इसमें, इसका आंसर आ गया 1 2 3, सारे काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया 3। जो भी सर्कल में आपको दिख रहे हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। राइट, तो इस तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ, 0.006340, इसका आंसर बताना क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो लेफ्ट के जीरो, ये तो आपके नंबर्स हो गए, डिजिट होगी 1 से लेकर 9। ठीक है, अब इनके लेफ्ट में देख लो कितने हैं, 1 3 है, लेफ्ट के तो काउंट नहीं होते, राइट में 1 है काउंट होता है, तो आंसर क्या आ गया, आपको 3 तो लेने ही लेने हैं, प्लस ये भी लेना है, तो आपका आंसर क्या आ गया 4। अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि हम ये जो जीरोज़ हैं इनको क्यों लेते हैं, इनका मीनिंगफुल डिजिट जो है राइट वाले को मानते हैं मीनिंगफुल डिजिट, लेफ्ट वाले को मीनिंगफुल डिजिट मानते ही नहीं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है, इसका जो आंसर है ध्यान से समझना, ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके अंडरलाइनिंग जो है वो सारे करवा दूंगा मैं। तो अभी इसमें आप समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको बिल्कुल क्लियर कट सारा समझ में आएगा खेल। ये देखो, मान लो आपने यहाँ लिखा है कि 0.023 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अपने इन रूल को ध्यान में रखते हुए।
लेफ़्ट जीरोज़ काउंट नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, पता है क्यों आया 2? इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करके देखो एक बार, 23 मीटर, इसलिए आया 2। सिर्फ ये 2 और 3 यानी 23 ये ही मीनिंगफुल डिजिट थी, पहली जीरोज कोई मीनिंगफुल डिजिट थी ही नहीं, इसलिए आया 2। ठीक है, अब इसको देखो फिर से, 2.300 किलोमीटर, बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसका? आप कहोगे सर रूल के हिसाब से फॉलो करो ना, राइट जीरोज काउंट होगी, राइट की जीरो काउंट होगी। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करके देखो, 2300 मीटर होगी ना? क्या ये जीरोज वैल्यूबल थी? हाँ, ये वैल्यूबल थी, इसीलिए तो हमने काउंट करी। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों करते हैं हम। इसी तरह से कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई आपकी, आप इस बारे में बताओ 0.23 किलोमीटर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका देखो वैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लो कितना है, जीरो तो काउंट नहीं होगी कि लेफ्ट जीरोज है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको मीटर में चेंज करो तो 230 मीटर। ठीक है, अब आप वो कहते हैं कि सर इसमें तो देखो जीरो आ गया, लेकिन आप इनको देखो कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में इन दोनों में ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज कौन सा है? इन दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, इन दोनों को ध्यान से देख लो और मुझे बता दो ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, किस में ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी है? आंसर है इस वाले में ज़्यादा एक्यूरेसी है। क्यों? अभी देखो तुम्हारे सामने, तुमने क्या करा, 5 किलो जो पोटैटो हैं उसको मेज़र किया, उसे तोला, एक को तो तोला तराजू पे, तराजू आपने देखा होगा इस तरीके से, एनालिटिकल बैलेंस टाइप, एक तराजू तोला तो इसका वज़न आया 5 किलोग्राम, और आपने एक को तोला इस तरह से मशीन पे, वो डिजिटल मशीन होती है उस पे तोला आपने इसे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, और अब इसका जो वज़न आया वो आया 5.013 kg। अब मुझे बता दो ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है? जो डिजिटल मशीन से लिया गया है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, 5.013 kg, और वही आलू हैं जो यहाँ पर तोल के लग रहे थे। ठीक है यार 5 किलो है, यहाँ पर जब देखा उसको अच्छी तरह से प्रिसीजन देखा, ज़्यादा एक्यूरेसी देखी, तो पता लगा कि 5.013 ज़्यादा एक्यूरेट है, वही आलू थे, और उन्हीं आलू को तोल के जब देखा तो। इसी तरह से इन दोनों में अगर आप एक्यूरेसी की बात करोगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है ना, ये जो आंसर बताएगा 230 मीटर, इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, ना कि आप ऊपर वाले आंसर को ज़्यादा कंसिडर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताते हैं। अब आपको इतना तो क्लियर पता लग गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर में किस तरह से इस्तेमाल होता है वैल्यू का, और कैसे कैसे जो आंसर है वो निकालते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, लेफ़्ट के जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे, राइट के जीरोज हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, तो और आगे तक चलते हैं। अब इसमें अब अलग अलग जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा, आपको उसका आंसर निकालना है और बताना क्या क्या इसका आंसर आया। अगर वो आप कर पाए तो हम आगे क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरी लिस्ट बना देता हूँ जितने भी है प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे चलते हैं। तो एक एक करके बताना। 0 पॉइंट में पॉइंट वाले यहाँ लिखूँगा। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। पॉइंट वाले जो हैं वो मैं लेफ़्ट हैंड साइड में लिखूँगा, और ये वाले जो है राइट हैंड साइड में लिखूँगा, बिना पॉइंट वाले। 0.056 का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ क्या होगा? 5.8000 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? दिमाग में सोचते रहना और बताते रहना। 4.002 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2.285 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो देखो इसका सिग्निफिकेंट, लेफ्ट के जीरोस काउंट नहीं होते, आंसर आया 2। इसका राइट के काउंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसका 5, इसका जीरो तो बीच वाले जीरो तो काउंट होंगे ही होंगे, इसका 4, इसका सारे इधर नॉन जीरोज हैं सारे काउंट होंगे 4। तो इस तरह से आंसर दे दोगे आप। ठीक है, अच्छा, और आगे चलें तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। अब ये कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी आपकी, आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना के रखना, ये कैटेगरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो
क्वेश्चन है 2.67 इंटू 10⁻³ इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पावर को तो देखना ही नहीं है, इसको तो बंद कर दो, हटा दो, और पावर को हटाने के बाद जो रह गया हमारे पास उसका सिग्निफिकेंट बता दो कितना है। 1 2 3, आंसर आपका 3 आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे है जैसे 6.022 एवोगैड्रो नंबर है, मोल है, तो बताओ इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। 23 को देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हटा दो, सिर्फ 4 को। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। अभी लेवल बढ़ते चले जाएंगे, लेवल 2, लेवल 1 हो गया। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बता रखा है वो 5 पेन, बोल दिया 5 पेन, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अगर आइटम के नाम लिख दे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे 6 एग्स, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट का नाम लिख दे तो। बच्चों को तो सिर्फ उतना ही पता होते हैं। देखो ये लेवल 3, ये तीसरा लेवल। और मैं बताता हूँ आपको किस किस तरीके से आपको इनको देखना है। ओके, अब तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल आ गए हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है वो देख लो एक बार ध्यान से, क्या होती है। ये है आपकी, दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स, इनका मीनिंग निकलता है, जैसे मैंने बताया था अभी, विच आर नोन विद विद सर्टेनिटी, विद आर नोन विद सर्टेनिटी, एश्योरिटी, ठीक है ना। इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके जो नोट्स हैं आपके ऐप पे स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, कई बच्चों ने तो वो डाउनलोड भी कर लिए हैं, ठीक है। डाउनलोड तो खैर इसमें अवेलेबल है कुल मिला के, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं बता दूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब एक एक करके रूल और चेक कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में, कई बार तो ये रूल भी लिखने के लिए वो बोलते हैं। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, नॉन जीरो का मतलब सिग्निफिकेंट, आपने ये कर रखा है। मैं इसमें ही बता देता रहता हूँ कौन कौन से नॉन जीरोज़ हैं, ठीक है। तो नॉन जीरोज़ में यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है आपका? ये इसका एग्जाम्पल हो गया नॉन जीरोज़ का। ये देखो, ये एग्जाम्पल नॉन जीरोज़ का है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कोई जीरोज़ है ही नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको पहले पता है। आगे, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो, अगर मान लो जीरोज पहले आ जाएं तो क्या होगा? जैसे 0.0052, तो पहले के लिए हमने रूल बता ही दिया है, पहले आ गया जीरोज तो वो काउंट नहीं होते, लेफ्ट के जीरो जो हैं वो काउंट नहीं होते, डू नॉट काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन से रूल में आ गया? ये देखो, ये वाला रूल हो गया, ये दूसरा रूल। ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1 2 से ज़्यादा अच्छा मैं ABCD लिख देता हूँ। ये A है, ये B है, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रूल नंबर 2 है। और कौन कौन से रूल नंबर 2? ये देखो, ये प्रीसीडिंग, पहले आए हुए हैं जीरो काउंट होते ही नहीं। और कहाँ पे हैं? ठीक है, इतने ही। आगे, तो जीरो जो पहले आए हुए हैं टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये काउंट नहीं होते हैं। अच्छा, जीरो जो बीच में आए हैं, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो बीच में आते हैं जीरो, ये 2 और 5 के बीच में आ गया, ठीक है, तो वो काउंट होंगे। दैट यस दे आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे यहाँ पर कौन सा रूल है वो? ओके, जो बीच में आते हैं, ये देखो, ये रहे नंबर C, तीसरा रूल, ठीक है, जो बीच में आते हैं जीरोज़। और कौन कौन से थे जो बीच में आते थे? ये देखो, एक और है, ये भी नंबर C है, जो बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट है। अगला रूल क्या है? जीरोज एट द एंड ऑफ राइट, राइट वाले तो काउंट होते हैं, जैसे 0.200 ग्राम, तो लेफ्ट में एक जीरो है लेकिन राइट में 2 जीरो है, तो नॉन जीरो तो काउंट होंगे ही होंगे। तो 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका। यहाँ पे वही स्पेशल केस भी दे रखा है, लेकिन अगर डेसिमल ना हो, द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। जैसे 100 है, 100 में कोई डेसिमल है ही नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 1। ये देखो, ये रहा हमारे इसमें 100 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 1।
ठीक है। और जो राइट वाले जीरोज हैं ये तो काउंट होते हैं, ये हमारा डी सेक्शन हो गया। डी का मतलब फोर्थ रूल, ए का मतलब फर्स्ट रूल, ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने कैटेगराइज करें। तो जो 100 का कितना सिग्निफिकेंट है 1, और इसी जगह पे इन्होंने ये के वी में आया था कि 100.0 का कितना होता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका, ठीक है। और कई बार तो तुम्हें थोड़ी जान के हैरानी होगी, नीट के एग्ज़ाम में क्या दिया था एक बार, 100 पॉइंट थोड़ा सा दे दिया और बोला बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं। अब 100 पॉइंट आ गया तो ये डू नॉट डेसिमल का नहीं रहा, इसे यहाँ से हटाओ। अब ये कौन से का आ गया, डेसिमल का आ गया। तो 100 पॉइंट अब भी अगर लिख दे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, 1 2 3। ये देखो कमाल की बात, ये आया था नीट में कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये भी इन्होंने यहीं से लिया है। ये रहा देखो, 100 पॉइंट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और इसके अलावा जो अगला रूल है, अगला रूल भी निकाल लो। ये रूल है, इस रूल में कहा गया है कि अगर, इस रूल में कहा गया है कि अगर आइटम या ऑब्जेक्ट के नाम लिख रखे हों जैसे 2 बॉल 20 एग, तो इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, जैसे आप रिलायंस फ्रेश में से कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आइटम होते हैं, जैसे आपने 2 पेन्स लिए हैं, ठीक है। तो उस क्या नाम है, रिसिप्ट आपके पास आती है, तो 2 के आगे आप ये बताओ कितने पॉइंट लगाएं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, हमें नहीं पता, तो इसलिए इनफाइनाइट बोल देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा इनफाइनाइट का ही ये रूल है। ये हो गया आपका। और ये जो 10 की पावर वाले जो हैं ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये 10 की पावर वाले जो रूल हैं वो ये हैं, ये 10 की पावर वाले हैं। 10 की पावर जो भी होती है हम उसको कंसिडर करते ही नहीं, जो भी यहाँ पर है उसे देख के लिख दो, 10 की पावर कंसिडर यहाँ देख के, ये ऑब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले 10 की पावर वाले होने के बाद तो भाई ये तुम्हारा पूरा सिग्निफिकेंट फिगर ख़त्म हो गया। फिर तो अगला रूल आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, तो उसी को देखते हैं अब, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। तो हमने जो पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें ये इतने सारे जो रूल हैं इनमें हमने यही सीखा कि अगर कोई लेफ़्ट में है, लेफ़्ट वाले जो हैं, अगर मैं रूल नंबर किसकी बात करूं, डेसिमल वाले की बात करूं, तो डेसिमल वाले केस में हमने क्या सीखा, लेफ़्ट वाले जीरोज काउंट नहीं होंगे और राइट वाले जीरोज जो हैं वो काउंट होंगे। बस यही था एक रूल। और इसमें क्या रूल था, जिसमें डेसिमल नहीं होते उसमें चाहे लेफ़्ट में हो चाहे राइट में हो कहीं भी हो, जीरोज काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जो भी रहता है हमारे पास डिजिट उसे लिख दो, खेल ख़त्म। तो ये था आपका पूरा का पूरा, इसको अच्छी तरह से क्लासीफाई करके नोट्स बना लेना अपने। जो आपके कोड होंगे वो आपको ही पता लगेंगे, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती। हाँ रूल्स आते हैं, वो 5 रूल मैंने अंडरलाइन करवा दिए, वो एनसीईआरटी में से देख के आप नोट्स बना सकते हो, ये एक बार ही आए हुए हैं अब तक, ठीक है। तो आगे चलते हैं, रूल इसके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तक, और कुछ एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इसके रूल देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जल्दी से इसकी एक्सरसाइज भी निकाल लो ताकि इसके जो बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं ये भी ना ऐसे ना रहे कि पीछे रह जाएं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम आज ही ख़त्म कर देंगे, ये एक्सरसाइज के जितने भी हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्या रूल हैं और दूसरी कैटेगरी के क्या रूल है। तो सबसे पहले हम जो रूल डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल होंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो रूल हैं वो अलग होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसके रूल अलग होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसके लिए रूल क्या होंगे, ठीक है।
तो देखना एक बार ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2.5 को मल्टीप्लाई करो 1.25 से, तो आंसर क्या निकालोगे भैया? आंसर निकल गया 3.125। लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई तो ठीक है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि इसमें आपके कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका पूरे का आंसर है 2। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? आंसर है 3। सारे नॉन जीरोज हैं। तो इनमें से जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है, स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है भाई? ये पूरा आंसर है आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। कैसे भी करके इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाओ, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। 5 की वजह से 2 का क्या होगा? 2 इवन है, 2 2 ही रहेगा। 2 की वजह से 1 का क्या होगा? 1 रहेगा। सो दिस इज योर आंसर। क्योंकि अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है? ये आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में आपको ये देखना होता है कि सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है क्वेश्चन में, और आपके आंसर में जो भी आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर वही छोटे वाला होना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन का था, डिवीजन का भी देख लो भाई। सेम रूल, 5 4 8 डिवाइड बाई 1.2, तो आपका आंसर आएगा 2.9566। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो भाई 5, 1 2 3 4 5। अब आपका आंसर किस में आना चाहिए? छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में, जो स्मॉल है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर 2 है स्मॉल, तो इसको इतना राउंड ऑफ करो कि 2 आ जाए। तो बताओ 6 की वजह से आंसर इसका क्या होगा? 7। 7 की वजह से इसका क्या होगा? 7 की वजह से इसका हो जाएगा 6, तो 2.966। अब 6 की वजह से 9 का क्या होगा? 9 तो 10 हो जाएगा, तो पेयर लेंगे यानी 30। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30, 3.0। ठीक है, 3.0। तो बताओ 3.0 में अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2, क्योंकि राइट की जीरोज काउंट होती हैं। ये आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं वो ये होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल जो आपके सामने है। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल और देख लो, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल ये देखो। अगले रूल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कई सोचते हैं इसमें भी वही सीन क्रिएट होंगे, नहीं भाई, इसमें वो नहीं है। फिर तो आपको फिर नॉलेज की कमी है, आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। 13.11 ऐड करना है 18.0, और इसको ऐड करना है 4.245, 4.245 ऐसे ऐड करना है। आंसर आ गया आपका 35.355, 35.355। ये आंसर आ गया। क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं, ये आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ रूल क्या है? उस पहले वाले के जो रूल हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, वो मैं लिख लेता हूँ। ये रूल को ऐसे लिख लो। इसमें क्या देखते हैं हम? लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं इसको, और इस रूल को कर दो हाईलाइट। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। ठीक है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। इनमें दो ये था, इसमें लोएस्ट ये था। ठीक है, तो इसी में यहाँ आपका आंसर आना चाहिए। कई मैं बता रहा हूँ वो सोचते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही कर देते होंगे। नहीं भाई, यहाँ ऐसा नहीं करते। यहाँ रूल वो नहीं है। यहाँ रूल क्या है? यहाँ रूल देखते हैं लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 2। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 0 यानी 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 3। तो लोएस्ट डिजिट कहाँ पे है? ये रही भाई,
डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपका आंसर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट में आना चाहिए, और फिलहाल आया है डेसिमल के बाद 3 डिजिट में। तो इतना राउंड ऑफ करो कि डेसिमल के बाद एक डिजिट में आंसर हो। बताओ 5 की वजह से 5 का क्या होगा, ऑड है, 6 हो जाएगा। 6 की वजह से 3 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो रूल क्या बना भाई, रूल बना लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। और इस बात को भी हाईलाइट कर दो, ये कोड है कि हमें यहाँ क्या देखना होता है, लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल देखना होता है। और उसमें क्या देखना होता था, उसमें तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, वही आंसर है। यहाँ लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट हैं, 2। यहाँ आफ्टर डेसिमल 1, यहाँ आफ्टर डेसिमल 3। तो लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल कौन हुई, ये हुई, इसलिए आंसर ये आया। नोट्स अगर बन गए तो आप बड़े आराम से नीट और मेन भी क्रैक कर लोगे, लेकिन नहीं तो फिर अच्छी तरह प्रॉपर नोट नहीं बने तो नहीं कर पाओगे आप नॉर्मल सीबीएसई एग्ज़ाम भी क्रैक। तो सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल देख लेते हैं। जब इतना हो गया तो 34.05 माइनस में 1.2 और आंसर आया इसका 32.85। अब देखो आंसर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, तो आंसर किस में होना चाहिए, 1 में। तो आंसर क्या आया, 32.5 की वजह से 8 का क्या आएगा, इवन है, सेम रहेगा। दिस इज योर आंसर। रूल लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, यह आंसर करेक्ट है आपका। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक है, तो अब जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन है आपका 16, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कलर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। ये देखो अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं, आज की जो बताई थी डेफिनेशन, मीनिंगफुल डिजिट होती है जो सर्टेनिटी बताती है। ठीक है, अगला जो है इसमें जो कल की क्लास में होता है, सभी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाओ। तो ये आपका होमवर्क है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाना। अब जितने भी होमवर्क मैं दूंगा ये सभी के आंसर जो हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है ना, अब तक जितनी भी क्लास हुई थी वो ओके है, लेकिन अब जितने भी होमवर्क मैं दूंगा सभी के आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उससे नेक्स्ट डे पोस्ट कर दिया करूँगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, 4.8 इंटू 10 की पावर क्या आएगी, -3। इसी तरह से इसका आंसर 2.34 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कोमा है, पॉइंट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2.34 10 की पावर 5। यहाँ क्या हो जाएगा 8.008 10 की पावर 3। यहाँ क्या हो जाएगा 5.000 10 की पावर 2। यहाँ क्या हो जाएगा 6.0012 10 की पावर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, जो अभी भी हम करके आए हैं। तो पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आपका, पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे, पहले केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और इस वाले केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें होगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इस वाले केस में कितना सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरोज के बीच में ही है यार, तो सिंपल है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से और आगे चलते हैं। तो देखो आगे इस केस में देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसका, 1 2 3। अब कोमा है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोमा है तो इसका मतलब है यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो फिर तो ना तो राइट के काउंट होने ना लेफ्ट के काउंट होने। आंसर कितना आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3। और इसका क्या आंसर आएगा बीच वाले का, बीच वाले का आंसर आ जाएगा आपका, कितने पॉइंट है तो राइट वाले डिजिट काउंट होंगे, तो कितना आ जाएगा इसका 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
इसी तरह से ये तो बीच में ही आ गए, इसका तो सारे काउंट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 4। तो इस तरीके से होते हैं ये। और राउंड ऑफ करके दिखाओ, ये क्वेश्चन भी खास है, इसको भी चेक कर लो भाई एक बार, इसका कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है, 20 इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ करके दिखाओ, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है 34.216, इसको इतना राउंड ऑफ करो कि आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ जाए। तो देखो अभी कितना है सिग्निफिकेंट फिगर फिलहाल, फर्स्ट का 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। राउंड ऑफ करो, 6 की वजह से 1 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 की वजह से 2 का क्या होगा, सेम यही रहेगा। तो आपका पहले का आंसर आ गया राउंड ऑफ करने के बाद 34.2। इसी तरह से इसको राउंड ऑफ करो, 7 की वजह से 0 का 1 हो जाएगा, 1 की वजह से 1 का 1 हो जाएगा, 1 की वजह से 4 का 1 की वजह से 4 का 4 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का 10.4। ठीक है ना, 10.4। इसका आंसर आएगा 10.4। इसी तरह से इस थर्ड का देखो, थर्ड का मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड और फोर्थ एग्जाम में आए हुए थे, खास है भाई, तो मैं इनको एक बार समझा देता हूँ आपको। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है इसको इतना राउंड ऑफ करो कि आंसर जो है आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आया। तो 0.4597, 0.04597 आपको 3 सिग्निफिकेंट में आंसर निकालना है। तो देखो 0.045, अब बताओ 7 की वजह से 9 का क्या होगा 10, लेकिन 9 का 10 तो कर नहीं सकते, तो पेयर बना लो। 59 का क्या होगा 60, ये देखो 60 आ गया। अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो लेफ़्ट के जीरोज़ काउंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये राइट की जीरोज़ काउंट होंगे, तो ये 1 2 3, आपका आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आंसर है, ये एग्ज़ाम में आया था, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कौन सा एग्ज़ाम में दे रखा था, इसका दे रखा था 2808, इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट 2808। तो आपको किसी को 2,808 रुपये देने हैं, तो आप ये कहोगे क्या उसको कि भाई तू राउंड ऑफ कर ले और अपने पैसे ले ले। 8 की वजह से 0 का क्या होगा, आप कहोगे 1, 1 की वजह से 8 का क्या होगा, आप कहोगे 8, 8 की वजह से 2 का क्या होगा 3। यानी किसी को आपको 2,808 रुपये देने हैं, तो आप उसको 3 रुपये दोगे क्या, राउंड ऑफ करके दे दिए पैसे। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। तो जिस केस में देखो अब तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे, इसमें हर केस में क्या दे रखा था, इसमें हर केस में डेसिमल डेसिमल डेसिमल। एक क्वेश्चन ऐसा है जो डी में आया था, तो इसमें क्या दे रखा था कि आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाओ। फिलहाल कितने में आंसर दे रखा है ये, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कैसे भी करके 3 लाओ। तो आप ऐसे राउंड ऑफ करोगे, नहीं, ये गलत है। आप कैसे राउंड ऑफ करोगे, आप इसको क्या लिख दोगे 2.808 इंटू 10 की पावर क्या लिख दोगे इसको 1 2 3 3 साइंटिफिक नोटेशन में कर दोगे। अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 10 की पावर तो लिखते नहीं ना हम, तो इसे हटा के बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें तो किस में चाहिए 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब करो आप राउंड ऑफ, 2.88 की वजह से 0 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर क्या होगी अभी भी 3, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आपका देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, पावर तो लिखते नहीं ना, देखते नहीं, तो आंसर आ गया आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपको अगर किसी को 2,808 रुपये देने हैं, तो आप राउंड ऑफ करके कितने दोगे बताओ, 2.81 10 की पावर 3, 2,810 हो गए। हाँ ठीक है, ये सही है, 2,810 रुपये दे दो, ये थोड़ा ना 3 रुपये दे दोगे।
ठीक है, तो ये है आपका यहाँ तक का ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक था ये भी ख़त्म हो गया। पूरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये ख़त्म हो गया आपका। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। और भी जो क्वेश्चन है ये भी करेंगे हम। तो यहाँ तक था सिग्निफिकेंट फिगर, और अब हम अगली क्लास में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन है मैटर की, ना तो किसी आपको बुक में मिलेगी एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये इंटरनेट पे दी गई क्लासिफिकेशन है। मैं एक लिंक है इसका जो आपके पास सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ आप इसको देख लेना। हम कल की क्लास से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और अपने अगले टॉपिक करेंगे हम डायमेंशन एनालिसिस भी हो सकता है हम कल की क्लास में करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर, बाय।